जनता का मिजाज बहुत स्पष्ट है। यहाँ के गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार ठान चुकी है कि फिर से हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहुत जगह सुनने में आ रहा है, विरोध भी हो रहा है आपका। अगर हम बात करें तो लोग आपसे सवाल भी कर रहे हैं, क्या इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र की किसी भी क्षेत्र में कहीं की जनता का कोई विरोध नहीं है मेरे लेकर, चूंकि हमने पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र का 5 साल में जो काम किया है, विगत 50 वर्षों में जो काम विकास के नहीं हुए किए हैं, कई कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। आज पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में 10,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास योजनाओं का विपक्ष में रहने के बाद भी यहाँ पर हम लोगों ने विकास की योजनाओं को जमीन पर उतारा। तो निश्चित रूप से आज पूरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पेयजल को लेके हम लोग हर घर में पानी पहुँचाने का जो सपना था उसको पूरा करने वाले हैं। आज आप पूरे जुमरा पहाड़ उसके तलहट्टी के पंचायत में चले जाए, आज़ादी के 78 वर्ष में हम लोग प्रवेश जरूर कर चुके हैं, लेकिन आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां वहां पर जाने के लिए लोगों को नदी नाला में पुल और सड़क नहीं था। आज पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में 2 अरब से ज़्यादा और 135 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण अभी करा रहा है। 3 अरब से ज़्यादा पेयजल आपूर्ति की योजनाएं चल रही है। तो आज सड़क के मामले में 3,000 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार की योजनाएं यहाँ पर चल रही है। चाहे हम रेलवे की बात करें, NHI की बात करें, तो भारत सरकार का भी भरपूर सहयोग मिला है। और निश्चित रूप से कोई काम नहीं कर रही है। निश्चित रूप से झारखंड सरकार ठगने का काम कर रही है। झारखंड सरकार लूट और घूस दोनों में लगी हुई है। तो निश्चित रूप से आप देखें, बालू, कोयला, लोहा इसी की चोरी में लगी हुई है सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इस सरकार से पूरी तरफ से हाथ से निकला हुआ ये यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 1932 करते करते 2024 में पहुँच गई। आप सत्ता इसका था कि पहली कैबिनेट में हम यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, इसका अंतिम कैबिनेट भी पार हो गया, तब भी ये नहीं कर पाई। विधायक जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष में जो प्रत्याशी खड़े हैं बहुत आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपने कुछ नहीं किया। अंधे है, जो अंधा है उसको दिखाई नहीं पड़ता, उनके आंख में मोतियाबिंद होंगे। दूसरा, उनके आंख से काला चश्मा हटता नहीं। जब वो काला चश्मा अपने आंख से हटा देंगे तब विकास दिखाई पड़ेगा। 10,000 करोड़ का काम हमने किया। हमने तो एक यहाँ पर विकास के नाम पर 5 वर्षों में जो काम किया, हम तो एक जनता के घर में पहुँचा दिए कि उनका बेटा कौन सा काम किया। वो 5 साल में दोनों पति पत्नी कौन सा काम किए वो बताया। 5 साल में कोयला चोरी करवाने का काम किया है। 5 साल में इतना कोयला चोरी कराया कि कोयला चोरी के आरोप में उनको 3 सजा हो गया और सजा के 3.5 साल में उनकी विधायकी चली गई। यही उन्होंने किया। तो निश्चित रूप से कोयला चोरी से बाहर तो निकल नहीं पाया। कोयला चोरी के आरोप में सजा होना, उनकी सदस्यता चली जाने, यही हुआ। और इधर अभी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करते हुए इन्होंने पूरा अभी TTPS ललपनिया को लूटने का काम किया। अपने परिवार के 6 लोगों के नाम पर वेंडर कोड लेके 1 अरब 24 करोड़ का घोटाला किया। ये अब तो विधानसभा जाने से पहले जेल जाने की तैयारी करें। और दूसरी है, ये इनका तो नॉमिनेशन ही इलीगल है, इनका नॉमिनेशन ही अवैध है। लाभ के पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, नॉमिनेशन नहीं करा सकता। इनको लाभ के पद पर रहते हुए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष पद पर रहते हुए बिना रिजाइनेशन एक्सेप्टेंस का ये कैसे नॉमिनेशन कराए? हम लोग तो उच्च न्यायालय में भी जा रहा है। तो ये इनका नॉमिनेशन ही इलीगल है। तो निश्चित रूप से इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और हम लोग अभी उच्च न्यायालय के दरवाजे में भी जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये विधानसभा से पहले कहीं दूसरे जगह जाने का सोच ले। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जो चुनाव जीतने के बाद कई प्राथमिकताएं हैं। मूल रूप से जो मवाटार, चतुर्चती और खरा चातर को प्रखंड बनाने का था वो काम बाकी है। बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने का काम बाकी है। टेनुघाट जलाशय योजना, टेनुघाट डैम को पतरातू डैम के तरह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। और अभी लगभग 700 करोड़ रुपए के लगभग जो प्रस्तावित बिरसा मुंडा मेगा लिफ्ट इरिगेशन है, टेनुघाट डैम से पटवार और गोमिया के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम। एक आखिरी सवाल, विकास को लेकर तो बहुत सारी बातें कहें, रोजगार के प्रति क्या निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है, इसका जो अधूरी नीति है उसके कारण आज झारखंड की जनता, झारखंड के शिक्षित बेरोजगार पलायन को, रोजगार के अभाव में पलायन को विवश है।
बाहर में रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, वहाँ से डेड बॉडी आ रहा है। रोड- यही सरकार की उपलब्धि है। रोड एक्सीडेंट के प्रति कोई नियम नहीं बना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को रोड में मृत्यु हो जाती है, 1-2 लाख रुपए के घंटों घंटा जाम करना पड़ता है, जिनको लेकर के उनके परिजनों का केस हो जाता है। देखिए सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसको लॉ एंड ऑर्डर पर कोई पकड़ नहीं है, और यही कारण है कि आए दिन सड़क जाम, बलात्कार की घटनाएं, चोरी डकैती, हिंसा, ये घटनाएं हो रही है। तो वर्तमान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई पकड़ नहीं है। आपकी सरकार बनती है तो रोड निश्चित रूप से मेरी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे और इस तरह की जो खामियां हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। जी, जिन्होंने जोरदार समाचार के मीडिया का समझ सारी सवालों का जवाब रखा। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जोरदार समाचार में। मोहम्मद इश्तियाक अहमद, जय हिंद।